हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेएमएस स्टडी एक्सप्रेस में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स के विद्युत धारा चैप्टर के वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में, जिसका पिछला वीडियो हम लोग 1 से लेकर 30 तक प्रश्नों का देख चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 31 नंबर प्रश्न से। आइए देखते हैं सबसे पहला और 31 नंबर सवाल क्या है। तो दो सजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है। दो सजातीय आवेश कहने का मतलब मेरे दोस्त कि समान जाति का, अगर प्लस आवेश है तो प्लस आवेश के साथ। तो दोस्तों प्लस आवेश को जब प्लस आवेश के साथ हम लोग जोड़ते हैं, धनात्मक आवेश को धनात्मक आवेश के साथ जोड़ते हैं, सटाने का कोशिश करते हैं, तो ये एक दूसरे से क्या करती है, दूर भागती है। अब दोनों जब दूर भागती है तो इन दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल, प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिकर्षण बल। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है। अब विजातीय आवेशों के बीच पूछ दिया, मतलब कि इसका जात अलग अलग होगा। एक होगा प्लस चार्ज, दूसरा होगा माइनस चार्ज। एक होगा प्लस चार्ज और दूसरा क्या होगा, माइनस चार्ज। तो जब दो समान आवेश आपस में मिलने का कोशिश करते हैं ना, तो इन दोनों के बीच जो बल लगता है वो आकर्षण लगता है। ये दोनों एक दूसरे के ओर खींची चली जाती है। तो जब खींची चली जाती है ना तो आकर्षण बल लगता है। कौन बल लगता है, आकर्षण बल। तो ये हमारा आकर्षण बल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न मेरे दोस्त, दो पिंडों को आपस में रगड़ने पर दोनों पिंड समान रूप से धनाविष्ट और ऋणाविष्ट हो जाते हैं। दो पिंडों को आपस में रगड़ने पर, मान लीजिए दो कोई पिंड ले लिए, उसको हम आपस में रगड़े तो समान मात्रा में धनाविष्ट और ऋणाविष्ट हो जाते हैं। मान लीजिए दो पिंड है, ये दो पिंड को हम आपस में रगड़ रहे हैं, तो 2 प्लस चार्ज इस पर आ जा रहा है और इस पर 2 माइनस चार्ज आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि ये दोनों अपने आवेश का आदान प्रदान कर लिए, यानी आवेश संरक्षित कर लिए, आवेश संरक्षण का नियम अपने आप पर लागू कर लिया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आवेश संरक्षण का नियम। इनको क्या कहा जाता है, तो आवेश संरक्षण के नियम का पालनहार कहा जाता है, यानी कि आवेश संरक्षण के नियम का ये पालन करते हैं। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे दोस्त, क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है। क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रोटॉन आवेश प्रक्रम में भाग नहीं लेता है, इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। कौन लेता है, इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। तो प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग नहीं लेता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग नहीं लेते हैं। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे दोस्त, दो वस्तुओं को आपस में लगाने पर जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है वह होता है। अब देखिए दोस्त, इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला धनी होता है, यानी कि धनात्मक। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला धनात्मक, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला क्या कहलाता है मेरे दोस्त, ऋणात्मक। ऋणात्मक समझ जाइए कि इलेक्ट्रॉन क्या है, पैसा है। इलेक्ट्रॉन क्या है, पैसा। अब पैसा देता कौन है, जो धनी होता है, और लेता कौन है, जो गरीब होता है, ऋणी होता है। तो इलेक्ट्रॉन एक पैसे की तरह है। इलेक्ट्रॉन जो त्यागेगा वो बेचारा धनी होगा, इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करेगा वो बेचारा क्या होगा, ऋणी होगा, यानी कि वो कर्ज में पड़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला क्या होता है, याद रखिए, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला धनी होता है, यानी कि धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न करा, जिन वस्तुओं को रगड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है
वह हो जाता है, वो क्या हो जाता है, जौन वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जौन वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, पिछले प्रश्न में हम लोग डील किए हैं, उसको क्या कहते हैं, ऋणात्मक। क्या कहते हैं, ऋणात्मक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऋणात्मक। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, स्थिर विद्युत में आवेश वाट। स्थिर विद्युत में आवेश क्या होता है, पूछ रहा है, वाट माने क्या। स्थिर विद्युत में आवेश स्थिर होता है, यानी कि विराम अवस्था में रहता है। क्या रहता है, विराम अवस्था में रहता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे दोस्त, धारा विद्युत में आवेश रहते हैं। अब विद्युत धारा में आवेश कैसे रहता है, तो विद्युत धारा में मेरे दोस्त इलेक्ट्रॉन इधर उधर उथल पुथल मचले रहता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गति करते रहता है। तो यह गति की अवस्था होता है। क्या होता है, गति की अवस्था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गति की अवस्था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है मेरे दोस्त, किसी पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो तो उन्हें कहा जाता है। अब देखिए दोस्त, किसी भी पदार्थ से जब विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है ना, तो उसको सुचालक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सुचालक कहते हैं। मतलब कि विद्युत को वो आर पार होने दे रहा है, तो इसीलिए उसको विद्युत का सुचालक कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत का सुचालक कहते हैं। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न मेरे है दोस्त कि जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती है उसे क्या कहते हैं। जिन पदार्थ से विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, उसे अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। और इस प्रकार का कोई ऑप्शन यहाँ नहीं है, अर्धचालक कहते हैं। अब दोस्त क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरे दोस्त, जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं वे कहे जाते हैं। जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग विद्युत रोधी कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे दोस्त, किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति को कहते हैं। सरल युक्ति को क्या कहते हैं, वोल्टीय सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्टीय सेल। किसी स्रोत से लगातार धारा उत्पन्न करने की जो सरल युक्ति होती है उसे क्या कहते हैं, वोल्टीय सेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, वोल्टीय सेल कहते हैं। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। तो देखिए दोस्त, इसको हम लोग एक फिगर से समझ लेते हैं। ये हमारा बैटरी लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है, और ये हमारा पूरा सर्किट है, ये सर्किट है। अब देखिए दोस्त क्या होता है, बैटरी का ये धन ध्रुव हो गया, ये धन ध्रुव और ये ऋण ध्रुव। इसका मतलब यह हुआ दोस्त कि अगर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है तभी हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएगा, इधर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी यहाँ माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज रहता है। इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो इसको धक्का देकर बेलाएगा, क्योंकि दो समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करती है। तो ये धक्का देकर के इलेक्ट्रॉन को किधर फेंकेगा, इधर फेंकेगा, और ये धक्का देकर के इलेक्ट्रॉन इधर में है जाने लगेगा। अब जब इधर में ही जाने लगा बेचारा इलेक्ट्रॉन, तो ये धन ध्रुव की तरह इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन धन ध्रुव की ओर जाता है। इलेक्ट्रॉन किधर जाता है, धन ध्रुव की ओर जाता है। और हम लोग पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल उल्टा विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन के उल्टा दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन के उल्टा दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ऋण आवेश से ये इलेक्ट्रॉन जाकर के टकरा गया, और टकरा गया तो धन ध्रुव की तरफ आने लगा, धन ध्रुव की तरफ आने लगा। जब धन ध्रुव की तरफ इलेक्ट्रॉन आने लगा तो इसका मतलब कि धन ध्रुव से विद्युत धारा किधर जाएगा, धन ध्रुव से विद्युत धारा ऋण ध्रुव की ओर जाएगा। किधर जाएगा, धन ध्रुव से विद्युत धारा ऋण ध्रुव की तरफ जाएगा, यानी कि धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, एकांक समय में विद्युत आवेश के परिणाम के
प्रवाह को क्या कहा जाता है? एकांक समय में विद्युत आवेश के परिणाम के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। ये डायरेक्ट प्रश्न जो है विद्युत धारा के डिफिनेशन से उठाकर रख दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न मेरे दोस्त, आवेश का मात्रक है। आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे दोस्त, किसी तार से 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार में प्रत्येक बिंदु से कितनी इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगी? तो इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है मेरे दोस्त 1.6 गुने 10 पर पावर 19, इतना मान क्या होगी? प्रवाहित होगी। ऑप्शन नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न में जाएंगे मेरे दोस्त, तो किसी विद्युत लैंप के तंतु से 4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश का मान कितना होगा? दोस्तों हम लोग जानते हैं कि A बराबर फॉर्मूला होता है Q बटा T। A बराबर फॉर्मूला क्या होता है? Q बटा T, या Q बराबर जब NE होता है तो ये T आ जाएगा। A बराबर Q बटा T या NE बटा T, तो A इक्वल टू NE बटा T वाला फॉर्मूला से अगर हम लोग चलते हैं तो NE जो ज्ञात करना है NE, तो A गुने T हो जाएगा और A का मान हमारा दिया हुआ है 0.4 गुने T का मान कितना घंटा? 3 घंटा। तो इसको सेकेंड में तुरिए। किस में तुरिएगा? सेकेंड में तुरिए। तो 3 घंटा को तो 3 गुने 60 मिनट, आई 60 मिनट में कै सेकेंड? 60 सेकेंड। अब दोस्तों इस प्रकार से जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 4/10 कर सकते हैं इसको, गुने 6×1 36। 36 में अगर 3 से गुना करते हैं, 36 में अगर 3 से गुना करते हैं तो 36 18 क्या? 88 1 3 3 9 1 10, यानी कि 108। अब इस पर जीरो कितना? तो 2 जीरो बैठा दीजिए। एक जीरोवा से एक जीरोवा को काट दीजिए तो हमारा आंसर क्या आएगा? और चौके 32 के 2, जीरो पहले लिख लीजिए, और चौके 32 के 2 हासिल 3, और यहाँ जीरो है तो 32 के 32, 4 एकम 4, 4320। क्या आएगा? 4320। तो हमारा यहाँ से आंसर जो होगा 4320। ऑप्शन है कहीं? एक नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन है 4320। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? इस न्यूमेरिकल वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को क्या करेंगे? हल करेंगे। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? ओम के नियम से निम्नलिखित में से कौन सत्य है? ओम के नियम से निम्नलिखित में से कौन सत्य है? तो हम लोग जानते हैं मेरे दोस्त ओम का नियम होता है V बराबर IR। V बराबर क्या होता है? IR। तो अब यहां से देखेंगे कि V इक्वल टू IR कोई है तो V इक्वल टू I बटा R है, तो ये नहीं होगा। अब देखते हैं दोस्त I इक्वल टू क्या होता है? तो I को यहां रखेंगे, I के साथ R गुना में है तो V के बटा में हो जाएगा। I इक्वल टू V बटा R। I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बटा R। इसका मतलब ये हुआ कि I इक्वल टू V बटा R। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? ओम के नियम में अचर राशि क्या है? तो अचर राशि क्या है? तो ओम का डिफिनेशन होता है मेरे दोस्त कि नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। नियत ताप पर, तो तापे ना नियत है, नियत ताप है, यानी कि अचर कौन है? ताप है, अचर ताप है। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे दोस्त, ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आरेख होगा। ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच जो आलेख होगा वो क्या होगा? सरल रेखीय होगा, सरल रेखीय। ऑप्शन नंबर 1 सरल रेखा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न जो है मेरे दोस्त, स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए, स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवस्था को क्या कहते हैं?
तो उसको हम लोग प्रतिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, प्रतिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? प्रतिरोध किसी पदार्थ का ऐसा गुणधर्म है जो चालक में किसके प्रवाह का अवरोध करता है? तो प्रतिरोध किसका विरोध करता है? तो प्रतिरोध इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करता है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध कौन करता है? प्रतिरोध करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न में। यदि किसी प्राथमिक सेल का पूर्णतः उपयोग कर लिया गया हो तो उसे दोबारा आवेशित करना संभव है या नहीं? तो दोस्तों प्राथमिक सेल का मतलब ये होता है ऐसा सेल जो एक बार उपयोग करने के बाद फिर दोबारा प्रयोग ना किया जा सके, उसको क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल कहते हैं। इसका मतलब कि इसको दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी, दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता है। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? संचायक बैक्टीरिया को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं? संचायक बैक्टीरिया को पुनः संचित करना संभव है या नहीं? तो ये संभव है, ये संभव है, पुनः आवेशित किया जा सकता है। बैटरी के धन ध्रुव, ये बैटरी हो गया, ये मान लीजिए कि धन ध्रुव है और ये ऋण ध्रुव है। तो एगो दोसर बैटरी ले लेंगे, बड़का बैटरी ले लेंगे, इसके धन ध्रुव और इसके ऋण ध्रुव को ऋण ध्रुव से और धन ध्रुव को धन ध्रुव से अगर जोड़ेंगे तो इस बैटरिया से हई बैटरिया क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको आवेशित करना संभव है। ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जब ए धारा भी वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित होती है तो प्रयुक्त ऊर्जा होता है। ए धारा बी विभवांतर पर प्रवाहित होती है तो उपयुक्त ऊर्जा क्या होती है? 1 वाट होती है। क्योंकि हम लोग पावर का डिफिनेशन जानते हैं, पावर इक्वल टू V इंटू ए होता है। पावर का मतलब वाट होता है। तो 1 वाट बराबर 1 वोल्ट गुने 1 एम्पियर। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 1 वाट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है? तो दोस्त 1 वाट जो होता है 3600 जूल के बराबर होता है। कितना जूल के बराबर होता है? 3600 जूल के बराबर होता है। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है। लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है। तो लेड सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कहाँ होता है? तो ऑटोमोबाइल में होता है, औद्योगिक की कार्य में होता है, ए और बी दोनों में होता है या इनमें से कोई नहीं? तो ए और बी दोनों में होता है। क्या होता है? ए और बी दोनों में होता है। ऑटोमोबाइल में भी होता है और औद्योगिक कार्यों में भी होता है। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे दोस्त, विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की सतह पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो मेरे दोस्त उसको क्या कहते हैं? तो उसको विद्युत लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे दोस्त, शुष्क सेल में प्राण नहीं ऋण होता है। क्या होता है? ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? तो ऋण इलेक्ट्रोड जो होता है मेरे दोस्त शुष्क सेल में ये जास्ता का होता है। किसका होता है? जास्ता का होता है। और जो धन ध्रुव होता है, धन, ये क्या होता है? ये कार्बन का होता है। किसका होता है? कार्बन का होता है। तो ऑप्शन में दोनों है। तो ऋण पूछा है ना, तो जास्ता आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न में और आज के अंतिम प्रश्न में। विद्युत सेल का प्रतीक है। विद्युत सेल का प्रतीक कौन है? तो ये तो दोस्त विभवांतर का हो गया, ये एम्पियर हो गया, और ये जो होता है हमारा विद्युत सेल का प्रतीक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत सेल का प्रतीक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।